स्वागत है आप सबका ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरएस मेंस 2024 के रिजल्ट की, जिसकी कट ऑफ 208 गई है। मेरा मेंस में क्लियर हो गया है, इंटरव्यू कॉल हो गई है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इतनी कम कट ऑफ जाने के क्या कारण है। ठीक है, और आगे भी जो भी टॉपिक बनते जाएंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक छूट जाएंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उन पर हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कम कट ऑफ जाने के क्या कारण है। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे आरएस का कुछ लेवल नहीं है अब तो, क्योंकि 800 में से जो है 800 में से जब 208 नंबर कट ऑफ जा रही है जो कि केवल 26% है, तो इसका ऐसा नहीं है। इस बार वाला जो इसके सबसे पहला कारण क्या है, सबसे पहला कारण है पेपर बहुत टफ आया था इस बार का। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आया था इस बार का, जो बिल्कुल जो 10 मार्क क्वेश्चन थे वो यूपीएससी लेवल के थे। ठीक है, और फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्चुअल थे, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा क्या है, मार्किंग। दूसरा क्या है कि मार्किंग बहुत ज्यादा हार्ड की गई है। जैसे आप देखेंगे 2023 में जो ना 262 नंबर कट ऑफ गई थी, जो अब तक के आ रही थी इतिहास की सबसे कम थी, मात्र 32.75%। तब लोगों ने बोला था बहुत हार्ड मार्किंग की है। ठीक है, 2021 में ये थी 321 और 2018 में ये थी 341। तो कट ऑफ कम होती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल कम हो रहा है आरएस का। लेवल ये है, मतलब इसका मतलब ये है कि आरएस में जो है ना, अब कट ऑफ कम होती जा रही है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हार्ड हुआ जा रहा है, मार्किंग बहुत हार्ड हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या था कि आज तक के इतिहास का सबसे हार्ड पेपर था ये, यूपीएससी लेवल का पेपर था। दूसरा, मार्किंग बहुत ज्यादा हार्ड की जा रही है, नंबर दे ही नहीं रहे हैं। पहले क्या होता था, आप कुछ भी लिख के आ जाते थे तो आपको नंबर मिल जाते थे, लेकिन अब जो है ना ऐसा नहीं है। अब आपको एक्यूरेट आंसर लिखने के बाद भी 2 या 3 नंबर ही मिलते हैं 10 नंबर वाले में। ठीक है, उसके बाद तीसरा कारण क्या है कि इस बार सिर्फ 4 महीने मिले थे, है ना। लोगों को प्रिपेयर करने के लिए 4 महीने मिले थे, तो इसके और बहुत से लोग ऐसे थे जो पहली बार अपना मेंस दे रहे थे। तो इसकी वजह से ना लोग कंटेंट के चक्कर में ना कंफ्यूज हो गए थे, कंटेंट को लेकर कंफ्यूज हो गए थे, इस कोचिंग का पढ़ें इस कोचिंग का पढ़ें। इन सब चीजों के बारे में कौन सा कंटेंट अच्छा है, ये सब के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये इसका मोटा मोटा कारण है। ठीक है, और अन्य कारण देखेंगे अपन, तो बहुत से लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अब बच्चे कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही थी, लोगों को आंसर ही नहीं लिखने आते थे प्रेजेंटेशन पे, लोगों को प्रेजेंटेशन के स्किल पे दिक्कत थी, इस कारण से नहीं हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे, डिटेल में सारी चीजों पे बात करेंगे, टेस्ट सीरीज का क्या महत्व रहता है, सारी चीजों पे बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं पहले अपना बता देता हूँ। अब 2023 में ना मैंने 262 नंबर में से मेरे नंबर आए थे 231.5। ठीक है, मेरा मेंस नहीं हुआ था, मैं मेंस में फेल हो गया था। उसके बाद 2024 वाला जो मेंस है, इसमें मैंने क्या सुधार किए कि मैं इन हो गया 208 कट ऑफ, हालांकि कम गई है, लेकिन मैंने क्या सुधार किए जो मैं इन हो गया, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि बच्चे इतनी कम कट ऑफ गई है फिर भी कुछ का नहीं हुआ। आप 208 कट ऑफ देख के ना, पहले मेंस में जो फेल हुए हैं वो लोग सुन लो, कि 208 कट ऑफ देख के ना निराश नहीं होना है कि मेरी इतनी कम कट ऑफ में भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये 208 रिलेटिव कट ऑफ है। क्यों, 208 कोई बहुत कम कट ऑफ नहीं है, कि ऐसे ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई 26% नंबर नहीं ला पाए बहुत बेकार हो, ऐसा नहीं है। ये रिलेटिव है, सबके ही इतने कम नंबर आए, ऑलमोस्ट सबके। हो सकता है कि जो पास हुए हैं वो किसी के 209 हो, किसी के 210 हो, ऐसे नंबर हो। आपके जो फेल हुए हैं, जो नहीं हो पाए, उनके 207 हो, एक नंबर से रह गया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो 26% ये रिलेटिव कट ऑफ है, निराश नहीं होना है आपको। आगे वाले अटेम्प्ट में आप क्या क्या सुधार कर सकते हो उस पर हम बात करते हैं, मेरी क्या अप्रोच थी, मैंने क्या क्या किया था, उस पर बात करते हैं, है ना। चलो, तो 2023 सबसे पहली चीज। ठीक है, 2023 से क्या क्या सुधार किए थे मेरा, इसमें 2023 वाले में नहीं होने का कारण था पेपर 4। मेरे मात्र इसमें 60 नंबर थे पेपर 4 में। ठीक है, इस वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था 2023 वाला। तो अब सबसे पहला मैंने क्या सुधार किया था, पेपर 4 के लिए ना प्रैक्टिस की थी शुरू से ही, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की थी, लिख लिख कर याद किए, हिंदी व्याकरण, स्पेशली हिंदी व्याकरण। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस की थी पेपर 4 की। दूसरा क्या है, आंसर राइटिंग जो है ना, आंसर राइटिंग के लिए डेली क्या होता था, दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे मेंस के।
क्वेश्चन मेंस के, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करी थी, डेली की एक एक दो दो क्वेश्चन निकाले वहां से, उनकी प्रैक्टिस करी, तो उससे क्या क्या पता लगता है, जैसे अब इस बार क्या है आंसर राइटिंग, मान लीजिए जैसे कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आ गया कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों व इससे जुड़े विवादों की चर्चा करो, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था, पारंपरिक अप्रोच जो होती थी ना, वो होती थी कि आपने लिख दिया विवेकाधीन शक्तियां, अब ये होती हैं, और पॉइंट फॉर्म में जैसे एक दो तीन चार पांच ऐसे 10 पॉइंट लिख दिए, हो गया। अब ऐसे नहीं होता, ठीक है। दृष्टि आईएएस की जब वेबसाइट पे जाओगे आपको यही चीज सीखने को मिलेगी, क्या प्रॉपर पहले भूमिका लिखनी है, ठीक है, जिसमें राज्यपाल का परिचय देना है आपको, ये दे दिया आपने कि भाई ये अनुच्छेद 153 के तहत पद है ना, और कार्यपालिका अध्यक्ष होता है ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका की शक्तियां इसी पे निहित होती है, ये सब। उसके बाद मुख्य भाग पे आएंगे, तो मुख्य भाग में क्या हो ना, दो तीन चीजें आएंगी अब। सबसे पहला विवेकाधीन शक्तियां, शक्ति, तो अनुच्छेद 163 में आ गई विवेकाधीन शक्ति। उसके बाद अब इनको एक एक को डिटेल से समझाना है, जैसे सबसे पहली अनुच्छेद 200 के तहत आएगी, अनुच्छेद 200 के राष्ट्रपति हेतु विधेयक को आरक्षित करना, आरक्षित करना। दूसरा अनुच्छेद 356 की सिफारिश करना। अब ऐसे ये अप्रोच जो है ना, ये आपको वहां से देखने को मिलेगी, फिर इससे संबंधित विवाद आ जाएंगे कि भाई 356 200 के तहत जो है कोई समय सीमा नहीं है, उसको रोक कर रख लेता है, ये चीज। तो ये इस बार मैंने, पहले क्या होता था, मैं आंसर लिखता था सीधे 10 पॉइंट लिखे आंसर खत्म हो गया। अब आरपीएससी ने बोल दिया है आपको सही स्ट्रक्चर में आंसर लिखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच है, इसके बारे में आंसर राइटिंग के बारे में हम आगे सेशन देख लेंगे। तो मैंने जो मोटा मोटा ये बताया है कि मेरे पिछली बार नहीं हुआ था, उसका सबसे पहला कारण था एक तो ये पेपर 4 जिसमें मेरे 60 ही नंबर आए थे, तो उसमें मैंने प्रैक्टिस करी लिख लिख के, इसके बारे में अपन आगे डिटेल में इसकी स्ट्रेटेजी में चर्चा कर लेंगे। दूसरा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, वो मैंने बताया, अभी सिर्फ मोटा मोटा बताया आपको मैंने कैसे किया, फॉर्मेट वगैरह सीखे, ठीक है, प्रॉपर एक फॉर्मेट सीखा, ठीक है, फैक्ट वगैरह, जैसे ये आप देख रहे हो ना, अनुच्छेद 153 163 200 356, ये सब, ये फैक्ट वगैरह, वरना लोग बोलते हैं मेंस में फैक्ट की, आरएस में फैक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये सब है। अब आ जाओ टेस्ट सीरीज के महत्व पे, जो मार्केट में चल रही है ना टेस्ट सीरीज है, जिन भी कोचिंगों की चल रही है, टेस्ट सीरीज का क्या महत्व क्या नहीं है ये। तो देखो ऐसा है, टेस्ट सीरीज और कोचिंग दोनों ले लो आप, तो ठीक है, टेस्ट सीरीज और कोचिंग। तो पहली चीज ये मैं बोल दूं, मैंने आरएस के लिए कोई कोचिंग नहीं ली है, ठीक है, खुद से पढ़ा है, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए, हाँ कोचिंगों के नोट्स वगैरह पढ़े हैं, उनको सेल्फ नोट्स में कवर किया है, ये सब सेल्फ नोट कैसे बनाते हैं ये सब आगे की क्लासों में चर्चा होगी, यहाँ हम मोटा मोटा रफ आइडिया देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का क्या महत्व होता है, टेस्ट सीरीज का सबसे पहला महत्व है ये आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करा देती है, ठीक है, लिखने का अभ्यास, कि आप वहां 3 घंटे में पेपर पूरा कर सको, ठीक है। दूसरा, टेस्ट सीरीज में जाके आप कंटेंट नहीं सीख सकते हो, आपका कंटेंट पहले से तैयार होना चाहिए, कंटेंट पहले से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या आती है टेस्ट सीरीज की, कि अगर टेस्ट सीरीज का आप ले आए, आपने आके कॉपी दे दी आपको, और आपने उसको आकर नहीं देखा ना कॉपी को, कॉपी का जो आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, ठीक है, आत्म परीक्षण या सेल्फ एनालिसिस नहीं किया ना, तो कोई मतलब नहीं है उस टेस्ट सीरीज का, ठीक, कोई मतलब नहीं है, आके आपने लिखे आए वहां, उन्होंने दे दिए रिमार्क वगैरह लिख दिया, आपने फाड़ उसको रख दिया है कोने में, कोई मतलब नहीं। आपको आके देखना पड़ेगा मैंने किस क्वेश्चन में कितने नंबर मिले हैं, मेरा फॉर्मेट क्या हो रहा है, ये सब चीज, ठीक है, ये सेल्फ एनालिसिस की बात होती है। फिर डिस्कशन, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह का डिस्कशन होता है ना, उसको नहीं देखते हैं, टेस्ट सीरीज के डिस्कशन वगैरह पे प्रॉपर बात ही नहीं करते, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज भी होती है कि डिस्कशन, डिस्कशन टेस्ट सीरीज का वो किसके साथ, जैसे एक तो क्लास ही देख लो, टेस्ट सीरीज वगैरह की डिस्कशन, या फिर आपका कोई ग्रुप होना चाहिए कि भाई मैंने इस आंसर का जैसे मेरा 3 4 लोगों का ग्रुप था कि मैंने जो है इस आंसर को ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा जा सकता था, ये चीज होती है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज और कोचिंग का
अब कोचिंग के महत्व, टेस्ट सीरीज का सिर्फ यही, टेस्ट सीरीज क्या देख लिया हमने, महत्व क्या है, सिर्फ अभ्यास करा सकती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, सारी मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज है ना, सब सेम है, सारी टेस्ट सीरीज सेम है, आपको अपने स्तर पे मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलो अब ये, अब कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये आपका मतलब है। आप अगर शुरू में स्टार्ट कर रहे हो, जैसे 12th पास लड़का है, कोई इसको शुरू करना है तो वो कोचिंग ले सकता है। ठीक है, अब कोई ग्रेजुएशन वाला है, इसको अच्छी समझ है सब्जेक्ट की, वो सेल्फ भी पढ़ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ये रिजल्ट जो कम हुआ है ना, लोग मार्केट में, मैंने ये देखा, लोग वीडियो बना रहे हैं, गलतियां फोड़ रहे हैं, किसकी गलती है किसकी नहीं है। देखो, तो गलतियों पे बात करते हैं कि इतनी जो 208 नंबर कट ऑफ गई है, उसके बाद भी लोग फेल हुए हैं, फेल नहीं बोल सकते, वो लोग रिकमेंड नहीं हुए हैं। ठीक है, नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो उसमें गलती किसकी है? देखो, गलती किसी की भी नहीं है। ठीक है, ना टेस्ट सीरीज वालों की गलती है, ना स्टूडेंट की गलती, किसी की गलती नहीं है। ठीक है, क्या हो गया ना, टेस्ट सीरीज वाले की वजह से स्टूडेंट उन पर रिलायबल हो गए बहुत ज्यादा, जो स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है। ठीक है, बच्चों की सिर्फ एक गलती है कि कोचिंग वालों ने ना इतने क्लेम, फेक क्लेम कर दिए ना, कि 800 में से 700 नंबर का पेपर, 750 नंबर का पेपर हमारे नोट्स में से। ठीक है, ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि भाई मार्केट में रहना है तो ये सब करना पड़ता है। और ठीक है, तुम्हारे नोट्स में से आ रहा है, मान लेते हैं, लेकिन आपके नोट्स भी तो देखो ना, हजार हजार पन्नों के आपने एक एक सब्जेक्ट के ग्रंथ दे दिए हैं, उसमें से क्वेश्चन आएगा तो क्या, कौन सा बड़ा क्लेम है आपका? ठीक है, तो सबसे पहला है, फेक क्लेम की वजह से बच्चा ना इनके बहकाव में आता है, इनके कंटेंट के पीछे भागता है। ठीक है, अब वो कंटेंट है था, तो इन बच्चों याद ही नहीं कर पाता, तो वहां लिख ही नहीं पाता। ठीक है, बच्चा पूरे 3 महीने, इस बार वैसे ही कम समय मिला था, कट ऑफ करने का यही 3 महीने मिले, बच्चा कंफ्यूज हो गया, ए कोचिंग के नोट्स पढ़ूं, बी कोचिंग के नोट्स पढ़ूं। ठीक है, कौन से नोट्स पढ़ूं, तो वो बेचारा ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाया। ठीक, अब दूसरा क्या है ना, स्टूडेंट्स से क्या गलती नहीं बोल सकते, क्या उन्होंने जो है ठीक से समझ नहीं पाए स्टूडेंट, कि वो अपने खुद के मेहनत करना भूल गए। ठीक है, खुद से मैं मेहनत जो की जाती है ना, मेहनत करना भूल गए हैं वो लोग। जैसे अब आरएस का पैटर्न जो है, वो किस चीज पे हो रहा है, करंट अफेयर्स पे। इस बार भी हमने देखा पेपर वन में इकोनॉमी में, तो ये सब करंट अफेयर क्या है ना, आप चाहते हो कि मैं एक दिन में तैयार कर लूं, लास्ट के 15 दिन में पढ़ के चला जाऊंगा, वहां आंसर लिखे आऊंगा, ऐसे नहीं होता। आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखो बता देता हूँ, विजन आईएएस की मैगजीन आती है। ठीक है, हिंदी में भी आती है, जो लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में आती है, हिंदी में भी आती है। आप डाउनलोड गूगल पे डालोगे विजन आईएएस मैगजीन हिंदी, आपको मैगजीन मिल जाएगी। लगभग लगभग 120 से 150 पेज की होती है, एक महीने में आप इतने पेज पढ़ सकते हो, तो आपको पूरे महीने में वो पढ़ना है। ठीक है, उसमें से 10-20 टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेंगे, उनको मेंस के हिसाब से ना बिल्कुल तैयार कर लेना, मेंस के हिसाब से। जैसे कि भाई उसकी भूमिका क्या है, उसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, ठीक है, चर्चा में क्यों है वो, और उसके बाद उसके लाभ क्या है या पक्ष में तर्क क्या है। ठीक है, उसकी हानि, विपक्ष में तर्क क्या है, फिर सुधार की संभावना क्या है, ये सारे टॉपिक ऐसे उसको बांट लेना है। ठीक है, ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ये मेहनत हमने लोगों ने, हम क्या सोचते हैं, हम टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करते हैं, हमारा प्री हुआ, जैसे अभी मान लो नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी जैसे नवंबर में नोटिफिकेशन आ गया कि फैब में आपका प्री है। ठीक, तो हम प्री में लग जाएंगे, फिर हो गया प्री, तो मेंस में लग गए। तो ये जो अभी शांति काल है ना, अभी के 2 महीने, ये 2 महीने आपको मेंस को देने हैं, 2 महीने। इन 2 महीनों में क्या करना है, पहला तो पेपर 4 के जो भी हिंदी है ना, हिंदी, हिंदी आपके पूरी कॉपी में होनी चाहिए, अपनी कॉपी में, जिसमें राघव प्रकाश, उसके इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू और हिंदी वाली एनसीईआरटी, ये सारी चीजों के नोट्स बनाकर रखने हैं अपनी कॉपी में, और उनको एक एक दो दो बार पढ़ लेना है। मैं तो ये बोलूंगा ऑडियो नोट्स भी बना सकते हो उनके, घूमते फिरते, जैसे कि भाई विलोम के ऑडियो नोट्स बना लिए, घूमते फिरते सुनते चले गए, ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरा ये करंट अफेयर वाला हो गया। और तीसरी चीज क्या है ना, जो सब्जेक्ट डायनेमिक नहीं है, डायनेमिक मतलब जो बदलते नहीं है, जैसे हिस्ट्री, उसके सारे पीवाईक्यू कर लो। ठीक है, और उन पीवाईक्यू का जो भी हुए ना आरएस के पीवाईक्यू, उनको ना आंसर लिखो, कि भाई इसको आंसर ऐसे लिखना है, इसका आंसर, और एक एक या दो डेली के दृष्टि आईएएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, दृष्टि आईएएस क्वेश्चन,
ये चीज आपको शांति काल में करनी ही पड़ेगी, तब जाके जो है आप इन हो पाओगे। ऐसे नहीं कि आप घर बैठे हो फिलहाल मेंस आएगा तो देख लूंगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो अब मोटा मोटा अगर कंक्लूजन निकाले, इन सारों का क्रक्स निकाले, तो सबसे पहला 208 नंबर कट ऑफ वो दिखने में कम लग रही है 26%, लेकिन पेपर के लेवल और मार्किंग के हिसाब से ठीक ठाक कट ऑफ है। जो लोग इन हुए हैं उनको पता है उन्होंने कितनी मेहनत की थी। ठीक है, जो कुछ ही नंबरों से रह गए उन लोगों ने भयंकर मेहनत की थी, उन्हें दुख है, लेकिन अगली बार में देखना वो मेहनत करके निकाल लेंगे वो लोग। ठीक है, तो सबसे पहला 208 के हमने कारण जान लिए कि मार्किंग टफ रही है, ये सब बच्चे कंटेंट वगैरह में ये। दूसरा, टेस्ट सीरीज का महत्व, टेस्ट सीरीज पर चर्चा कर ली हमने। तीसरा, फिलहाल आप अभी क्या क्या कर सकते हो शांति काल में, है ना। अब इन सब वीडियोस पे हम इन सब के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या चाहिए आप लोगों को, क्या नहीं चाहिए, किस पे वीडियो चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग एसआई की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एसआई के बारे में क्या स्ट्रेटेजी है, सिलेबस क्या है, ये सब हो गया। ठीक है, आरएस के लिए जैसे कोई लोग 12th में है बेचारा, तो वो कैसे, बेचारे तो नहीं है ऑफ कोर्स, सॉरी। ठीक है, तो 12th वाले बच्चे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए, कोई ग्रेजुएशन में अभी लास्ट ईयर में वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है, कोई जॉब के साथ कैसे, तो उन सबके लिए क्या है, शॉर्ट नोट्स कैसे, बहुत से अभी जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, करंट अफेयर के टॉपिक जैसे विजन आइज की मैगजीन है तो उससे नोट्स कैसे बनाएं, ये सब चीजें मैं आगे आने वाली वीडियोस में समझा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये मेरा था, मेरा मतलब मेरा कंक्लूजन था, मैंने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, ये सब था। आगे वाली वीडियोस में अपन चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपके जो भी डाउट हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।